और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास 4 और ये हमारा लेक्चर 4 होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा था, पूरा बेसिक कवर किया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों से कन्वर्जन डिस्कस करूंगी कि कैसे एक नंबर सिस्टम से आप दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आने वाली क्लासेस में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, DFCCIL या फिर अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है लेक्चर। और कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कन्वर्जन देखेंगे और अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो जरूर आप लेक्चर अच्छे से देखिए। और मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि अगर आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों का अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC JEE का, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है कि कैसे आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पूरा स्ट्रेटेजी मैंने शेयर किया है। और आइए हम क्लास को आगे बढ़ते हैं। और अगर एक और बात इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आप DFCCL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL मैंने कवर कर लिया है। तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट से चेकआउट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, कन्वर्जन आज हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम एनी बेस आर टू डेसिमल। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और बेस भी बताया था और बताया था कि उसमें कहाँ से कहाँ तक नंबर जाएगा और उसमें हाईएस्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ कन्वर्जन और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी आने वाली क्लासेस में हम इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे। तो आप एक भी क्लास मिस मत करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आप कोई नया बिल्कुल फ्रेशर है तो आप लोग अच्छे से पूरा नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिए। तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ एनी बेस कहने का ये मतलब है कि वो कोई भी बेस हो सकता है, जैसे कि बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, टू डेसिमल। यानी कि अगर मैं इसको समझाऊं आप लोगों को तो कोई भी हम लोगों का जो बेस है, मान लीजिए बेस 2 से लेकर के यहाँ पर हम कन्वर्जन देखेंगे डेसिमल में बेस 10। ठीक है, तो देखिए ऐसे कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ये ब्रैकेट और ये बाहर में इसका बेस लिखा होता है। यहां से हम डेसिमल देखेंगे। ठीक है, डेसिमल यानी कि बेस 10। सेकेंड हम देखेंगे बेस 8 से बेस 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और लास्टली बेस 16 से आप बेस 10 में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको बेस मिलता है, मान लीजिए 4 बेस मिलता है, 5 बेस मिलता है, 7 बेस मिलता है, टू डेसिमल अगर आपको कन्वर्ट करना है तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। और मैं ये इसका तीनों का ही प्रोसीजर पूरा सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमन 4 पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, स्टेप लिखा है, जिसकी हेल्प से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मैं फटाफट क्वेश्चन करा के लेक्चर खत्म कर सकती हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पे ही पूरा डिपेंडेंट है और क्योंकि कोविड की वजह से कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और उम्मीद करूंगी कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अब आइए हम देख लेते हैं पहला स्टेप। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है, देखिए सबसे पहले नोट डाउन द गिवन नंबर। तो जो भी नंबर आप लोगों को गिवन है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है, राइट डाउन द वेट फॉर द डिफरेंट पोजीशन। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि वेट, ठीक है, वेट क्या होता है, जो बताया था मैंने, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3 एंड सो ऑन। और पॉइंट के उस तरफ b का पावर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये बताया था। उसको आप नोट डाउन कर लीजिए डिफरेंट पोजीशन के लिए। फिर थर्ड स्टेप, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ द करस्पॉन्डिंग वेट। ठीक है, हर एक डिजिट को उसके करस्पॉन्डिंग के वेट के साथ मल्टीप्लाई करने को मैंने बताया था जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। और लास्ट में सब लोगों को हमको क्या करना होता है, सबको ऐड करना होता है।
ठीक है, सबको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब आइए क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट स्टेप को फॉलो करिए, स्टेप को फॉलो करके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप सभी लोग। फर्स्ट, कन्वर्ट 1011.01 into डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए, आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला, लेकिन ये आप लोगों को देखिए समझ में आ रहा है इसके सॉल्यूशन में कि 1011.01 के टर्म में, मतलब ये बाइनरी नंबर आप लोगों को गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि नोट डाउन दिस नंबर, और ये कौन सा बेस है, ये है बेस 2। हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, बेस 10 में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सेकेंड, अब कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरफ हम जब जाते हैं तब हम लोगों को क्या लिखना होता है। ठीक है, देख लीजिए, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3 एंड सो ऑन, ये लिखना होता था। और अब जब उस तरफ आप जाते थे इस तरफ, तो b का पावर -1, b का पावर -2, ऐसे ही लिखना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हमारा बेस क्या है, बेस तो हमारा 2 है। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर बेस, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और उस तरफ 2 का पावर -1, 2 का पावर -2। ये हम लोग क्या लिख लिए हैं, ये हम लोग हर एक का वेट लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे नंबर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग में नंबर क्या है, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, अच्छे से देखिएगा, 1011.01, यानी कि अब इन वेट के साथ इस डिजिट का मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, यानी कि इन सब के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है, पता है आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी, कोई नया बच्चा है जो बिल्कुल फ्रेशर है, उनके लिए एक एक चीजें समझाना बहुत जरूरी है। तो अब आप लिख लीजिए, ये 1 × 2 का पावर 0 प्लस 1 × 2 का पावर 1 प्लस 0 × 2 का पावर 2 प्लस 1 × 2 का पावर 3, और उस तरफ अगर जाएंगे आप तो सॉल्व कर लीजिए, 0 × 2 का पावर -1 प्लस 1 × 2 का पावर -2। अब कुछ नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 होता है 8। ठीक है, प्लस 0 के साथ कुछ भी चीज मल्टीप्लाई है तो वो हो जाएगा 0, प्लस 1 × 2 इज 2, प्लस 1 × 2 पावर 0, 2 पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 है यानी कि 1 है, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा इसके बाद का आंसर, तो यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं हम। इसको ऐड करिए, देखिए 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 0.25। आंसर कितना आएगा देख लीजिए, 8 तो कितना हुआ, 10 11, तो इसका आंसर फाइनली कितना आएगा 11.25, और ये आएगा बेस 10 में। मतलब इसका आंसर 11.25 बेस 10 आया। देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। ये नंबर है सबका, मैंने पहले बेस लिख दिया, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और इन सारे के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। ठीक है, और इस तरफ 2 का पावर -1, 2 का पावर -2। तो अब ये बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग है, इसलिए मुझे स्लो समझाना पड़ रहा है, लेकिन अब जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हम फटाफट कैसे लिख सकते हैं, हमें ये सब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे तो फटाफट अब आप लिख सकते हैं, ऐसे करके एक लाइन में आप लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे,
और यहाँ से जाएंगे तो पॉइंट में इधर लिखे। तो अब एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर फटाफट फटाफट हम क्वेश्चन के स्पीड को बढ़ा देंगे। तो ये हुआ बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा ऑक्टल से डेसिमल। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा प्रोसीजर में, सिर्फ बेस हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन का मुझे आंसर आप जल्दी जल्दी बताने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको नोट करना है, फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए और आंसर मुझे बताइए, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई भी करते रहिए कि कितना आप लोगों का आंसर आया है। ठीक है, ये देखिए, कन्वर्ट 365.25 बेस 8 इंटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, उसके बाद जो मैंने प्रोसीजर बताया आप लोगों को, वो प्रोसीजर अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं आप फटाफट स्टेप नहीं लिखूंगी, जैसे जो स्टेप है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगी और आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू 8 का पावर 0, 6 इंटू 8 का पावर 1, 3 इंटू 8 का पावर 2, इसके लिए हो जाएगा। और यहाँ डेसिमल की बात के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 का पावर -1, एंड इसके लिए 5 इंटू 8 का पावर -2। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये नंबर है 365.25, उसको हमको 8 बेस दिया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं है, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, उधर से -1 -2। अब आप सॉल्व कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। तो इसका वैल्यू कितना आया देख लीजिए, 64 इंटू 3 192 प्लस 6 इंटू 8 का पावर 1 इज 48 प्लस 5 इंटू 8 का पावर 0, 8 का पावर 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 5। इस तरफ आइए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 5/64। तो इसका आंसर आएगा, आप मुझे सॉल्व करके बताइए। और देखिए, मेरे पास जो कैलकुलेटर है, फिलहाल मैं अभी कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ, अदरवाइज कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो आप बिल्कुल भी यूज मत करिए कैलकुलेटर का। आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए, इसका आंसर आ रहा है 245, इस तरफ आएगा। पॉइंट में हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 0.328125। इतना आंसर आ रहा है मेरा। आप लोगों को भी चेक करना है कि ये आंसर आप लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चेक करके बताइए, अगर करेक्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैम बिल्कुल सही है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। प्रोसीजर समझ में आया आप सभी लोगों को, बिल्कुल ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। सबको आपको ऐड कर देना है। पॉइंट वाले का इधर आपको आएगा 192 प्लस 48 प्लस 5 आ गया, इधर 245, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो अब ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ये इतना बड़ा नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाए। कोई एग्जाम में आपको छोटा मोटा नंबर देगा जो आप इजीली हाथ से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो अब आप लोगों को सॉल्व करना है, हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप मुझे ये जो लिखा है मैंने साइड में, उसको कन्वर्ट करके फटाफट से बताइए कि कितना आपका आंसर आ रहा है। ये बताइए 4C8.2 बेस 16, ठीक है। अब जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हमारे जो 16 बेस रहता है हेक्साडेसिमल, उसमें A, B, C, D, E और F तक रहता है। A करता है स्टैंड 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो जब भी आप सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, कहीं में 2 सेकंड का काम है ये। लेकिन अगर नहीं करते हैं नोट तो अच्छे से याद रखिएगा, लेकिन इसमें गलती आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। फटाफट आप सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। 8 इंटू 16 पावर 0,
सी यानी का मतलब है 12 इंटू 8 16 का पावर 1, 4 इंटू 16 का पावर 2। इस तरफ सॉल्व करिए, ऐड करके बताइए। और इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 16 का पावर -1। तो सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व करके बताइए। मैं अपना आंसर लिख ले रही हूँ। तो इसका आंसर है 1024 पहले वाले का, प्लस 192 सेकेंड के लिए आया, इसके लिए तो आएगा 8, पॉइंट में आ जाएगा 0.125। ठीक है, तो यहाँ से 0.125। इसको सॉल्व आप जब करेंगे तो फाइनल आंसर मुझे बताइए। मेरा आंसर आ रहा है, आप लोग को चेक करना है कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो 1224.125 बेस 10। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। आप लोगों को बताना है कि ये सही लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। कन्वर्शन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आंसर, देख लीजिए ये आंसर है। तो ये एक मैंने प्रोसीजर बताया है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी वैल्यू दे सकती है, ABCD दे सकती है। तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ABCD.DA बेस 16 को आप मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, और मैं फिर आप लोगों का वेरीफाई करूंगी कि आप लोग का आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो ये प्रोसीजर है पूरा आप लोगों का, फ्रॉम एनी बेस R टू द डेसिमल 10। ठीक है, डेसिमल 10 में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रोसीजर मैम कैसा है, जब बेस हम लोगों को कोई भी दिया हुआ है उससे डेसिमल में जाना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डेसिमल से आप लोगों को दूसरे में जाना हो, जैसे डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो आइए अब हम ये स्टेप देखते हैं। और ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये नोट कर लिए होंगे आई थिंक, उम्मीद करती हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर सबका सेम है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो आप लोगों को जरूर दिक्कत नहीं आएगी कोई भी चीज़ को सॉल्व करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी नंबर। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम एनी बेस को हटा दीजिए। अब डालिए हेडिंग, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू एनी बेस R। किसी भी बेस R में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल जो नंबर रहता है, जैसे कि 52 हो गया, 26 हो गया, वो लूंगी। उसके बाद हम पॉइंट वाला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट हम लोग देखेंगे बेस 10 से आप बेस 2 में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे बेस 10 से बेस 8 में आप कैसे जा सकते हैं। एंड लास्टली बेस 10 से बेस 16 में कैसे जा सकते हैं। प्रोसीजर यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ बेस का अंतर है, बेस चेंज हो जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो कोई नंबर है, कन्वर्ट 105 डेसिमल टू द बेस 2। मतलब कोई नंबर है 105, नॉर्मल 105 कोई नंबर है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, उसको में बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसीजर क्या है। ठीक है, और ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है, इसमें आप लोगों को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ स्पेसिंग का प्रॉब्लम होगा क्योंकि डिवीजन करना होता है। तो मैं इस चीज को ऊपर लिख लेती हूँ, देख लीजिए, और मेरे साथ साथ आपको लिखना है और सॉल्व करके बताना है। तो हम लोग क्या देखिए, 105 बेस 10 को कन्वर्ट करना है 2 में।
तो स्टेप आप सुनते जाइए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर कोई भी मैंने अभी पॉइंट वाला नंबर नहीं लिया है, नॉर्मल। तो यहाँ पर एक तरफ आपको लिखना है डिवाइड, एक तरफ आपको लिखना है क्वोशिएंट, और एक तरफ आप लोग को लिखना है रिमाइंडर। ये लिखने की जरूरत सिर्फ आपको 1 से 2 बार पड़ेगी, क्योंकि जब आप लिखते हुए जाएंगे उसके बाद आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब डिवाइड कहने का मतलब जो नंबर गिवन है, तो हमारे पास नंबर कौन सा है? 105। ठीक है, 105। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिवाइडेड बाई 2 करना है। जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उससे 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आप लोगों को 52। पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। देखिए 105 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा 10, यहाँ पर 5 नीचे उतरेगा, 2 बार जाएगा 4, रिमाइंडर कितना बचा? ये जो बचता है ये रिमाइंडर है। उसी चीज को यहाँ पर हम आपको रिमाइंडर लिखना है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जो आंसर आ रहा है, और ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कुछ नहीं, अब ये स्टेप को आपको रिपीट करना है। ठीक है, ये स्टेप को आपको रिपीट करना है। 52 को अब यहाँ लेकर के आइए, आप यहाँ लेकर के आइए और फिर से सेम प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 52 अपॉन में 2 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये एग्जैक्टली तो डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? देखिए 26 बार ये डिवाइड होगा और यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 52 2 से इजीली डिवाइड है 26 बार, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 0, लिख लिए यहाँ पर। अब फिर से सिमिलरली ये स्टेप को आपको कन्वर्ट करना है। 26 को लेकर के आइए यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2 करिए। अब देखिए 26 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अगेन ये इजीली डिविजिबल है 13 टाइम्स, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 0। फिर से इस 13 को आपको यहाँ लेकर के आना है। ठीक है, ये 13 को यहाँ लेके आइए, डिवाइडेड बाई 2 करिए। तो अब ये क्या है, देखिए 13 डिवाइडेड बाई 2 है, तो जब 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को 6 बार जाएगा और रिमाइंडर फिर से यहाँ पर बचेगा 1। चाहे तो आप करके यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। 6 बार गया 12 और यहाँ रिमाइंडर बचा 1। यही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर से इस 6 को आपको क्या करना है, यहाँ पर लेकर के आना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये इजीली डिविजिबल है 3 बार, रिमाइंडर बचा 0। फिर यहाँ से 3 को लेकर के आइए, 3 डिवाइडेड बाई 2 1, और रिमाइंडर बचेगा 1, बचा रिमाइंडर। और लास्ट में करेंगे आप जब, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बचेगा आप लोगों का 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। डिविजिबल नहीं है, 1/2 मतलब 0 बाई डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को ये देखना है कि हमेशा नोट करना है नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ नोट करिए, तो यानी कि ये आपका हो गया MSB और ये आपका हो गया LSB। तो नोट करिए, आंसर आएगा 1 1 0 1 0 0 1। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी में। ठीक है, इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा, इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर इतना क्लियर है, अब देखिए अब इतना आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आप बार बार करेंगे, इतना आपके पास यहाँ समय नहीं रहता है कि आप इसको सॉल्व कर पाए। तो आई थिंक ये आपको विजिबल होगा कि नहीं होगा, ये चीज मैं फटाफट दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए अब इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल कोई बेसिक से पढ़ना चाहता है तो आप लोगों के लिए बताइए। अदरवाइज आपको क्या करना है, देखिए 105 को डिवाइड करिए 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, रिमाइंडर लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 52 बार हो रहा था हमारा, 52 बार हो रहा था, रिमाइंडर 1 बच रहा था। फिर से यहाँ से 2 से डिवाइड करिए, तो ये कितने बार होता है 26, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 13 बार जा रहा था, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से जा रहा था तो ये 6 बार बचा, रिमाइंडर 1। फिर 2 से ये गया 3 बार, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से गया ये 1 बार, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1।
ठीक है। तो अब आप लोगों को कहाँ से लिखना है, यहाँ से 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 0, रिमाइंडर 1। तो आप लोगों को यहाँ से यहाँ लिखना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा MSB, ये हो जाएगा LSB। तो आंसर देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन वो एक तरीका था समझने का। डायरेक्ट कई बार ऐसा लिखो तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो 1101001 बेस 2। तो ये आपका जो 105 डेसिमल वाला था वो कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी में। तो इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आप सभी लोगों को डाउट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कितना आ रहा है आप मुझे बताइए। 1101001 बेस 2, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा अगर ऐसा करना चाहता है डिवाइड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर लिखने के, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फटाफट सॉल्व करना है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस ये है कि लास्ट में आपका गलती नहीं होना चाहिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 ये वाला चीज आपको याद रखना है, लास्ट वाला। ये हो गया आप लोगों का डेसिमल से बाइनरी, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क है, क्वेश्चन असाइनमेंट है ये। आप लोगों को फर्स्ट तो कन्वर्ट करना है 1009 को कन्वर्ट करिए बेस 10 से लेके बेस 2 में। और एक हम 4 डिजिट नंबर के लिए लेते हैं, ये हो जाएगा 2114 को आप कन्वर्ट करके देखिए बेस 2 में। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, फिर मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगी आप लोगों का आंसर सही है या नहीं। अगर सही है तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप जरूर से सॉल्व करिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कन्वर्ट 204 बेस 10 इनटू बेस 8। यानी कि जो हमारा डेसिमल नंबर 204 है उसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 10 में, ठीक है। तो प्रोसीजर अभी भी बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर में अलग नहीं है। तो ये 204 को आपको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड कर लीजिए। तो यहां से मैं साइड में लिख लेती हूँ, देखिए। तो ये 2 बार जाएगा 16, बिल्कुल करेक्ट है। और ये आया 44, 5 बार जाएगा 40, रिमाइंडर बचा 4। ऐसे ही करते हैं डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितने बार गया देखिए, ये 25 बार गया और रिमाइंडर बचा 4। फिर 8 से ये कितने बार जाएगा देखिए आप, 8 इंटू 3 24, तो ये 3 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो मैंने ये कहा कि आप लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ एरो जाना है। तो यहाँ से लिखते हुए नोट डाउन करना है। ये आपका MSB हो जाएगा और ये आपका LSB हो जाएगा। तो इसमें मिटा देती हूँ, ठीक है। समझ में आया। इसका आंसर जो है यहाँ पर आएगा 314। कभी भी आप 413 नहीं लिखेंगे, हमेशा एरो इस तरफ जाना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 204 बेस 10 था, उसका आंसर आया 314 बेस 8। अब यहाँ पे फिर से आपको असाइनमेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। 3rd नंबर आपका क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना है 225 बेस 10 को बेस 8 में। तो ये आपका आंसर है। आप इसे सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आपका आएगा, अब ये देखिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, तो बेस 8 के लिए भी है। अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो हेक्साडेसिमल को डील करेंगे, ठीक है। इतना आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। असाइनमेंट को सॉल्व करते रहिए और जो लाइक करते रहिए सेशन को, ठीक है। शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है ऑनलाइन क्लासेस का और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 259 बेस 10 इनटू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो
प्रोसीजर अभी भी बिल्कुल सेम है। सोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन अभी भी सेम रहेगा 259, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड किससे करना है, 16 से। जो भी बेस दिया रहेगा उससे आप डिवाइड करते हुए चलिए। तो यहाँ फटाफट आप मुझे बता दीजिए कि कितना आ रहा है आपका आंसर। डिवाइड कर लेते हैं 259 16, तो ये 1 बढ़ जाएगा 16, कितना आया इसका आंसर 99, और 6 बार देखिए कितना होता है 96, नहीं जाएगा। 5 बार देखिए कितना आ जाएगा 80, ठीक है। कितना आएगा 6 बार 36, कैरी 3 96, ठीक है। तो ये सॉल्व करके बताइए आप कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके आप बताइए कितना आ रहा है। उसके बाद हम देख लेंगे कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर, तो 259 है। 259 को 16 बार ही जाएगा, ठीक है। 256 होता है, तो ये 96 है, करेक्ट लिखे थे हम लोगों ने। 3 इसका रिमाइंडर आएगा, देख लीजिए 16 इंटू जब आप 6 करेंगे 6 बार, तब ये 96 आता है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। तो ये डिवाइड कितने बार हुआ, 259 16 बार डिवाइड गया, और रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर, रिमाइंडर 3 बचा। अब 16 से 16 बार जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा 1, रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर 0। फिर से 16 से करेंगे आप, तो ये हो गया आपका आंसर। कितना आ रहा है बताइए, कितना इसका आंसर आ रहा है आप बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 16, 0 बार रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहां से यहां आप नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर आएगा 103 बेस 16, लिख देती हूं मैं 103। तो देख लीजिए डिवीजन सिर्फ आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, डिवीजन अच्छे से आना चाहिए आप सभी लोगों को। 16 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 16 बार गया, रिमाइंडर 3 बचा, फिर से 16 से करेंगे तो 1 गया, रिमाइंडर 0, फिर लास्ट में मैंने कहा है जो 1 बचेगा वो 0 बढ़ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ बचेगा 1। तो उल्टे डायरेक्शन में जब आप लिखेंगे तो 103 इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। देख लीजिए पूरा प्रोसीजर अच्छे से मैंने समझाया है, जब हम और क्वेश्चंस देखेंगे तो अच्छे से और बात करेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन टू डेसिमल टू एनी बेस, लेकिन अब इसमें पॉइंट वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाले नंबर को भी आपको इंक्लूड करना है, पॉइंट वाले नंबर को भी आपको इंक्लूड करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने दिया था, कन्वर्ट 105 बेस 10 से बेस 2 में। देखिए यहाँ पर 105 के लिए तो सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन यहाँ पर एक और नंबर पॉइंट में आ जा रहा है 0.42। अब मैं आप सोच रहे होंगे मैम ये 0.42 का क्या करें, इसका क्या सेम प्रोसीजर होता है, नहीं बिल्कुल थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है। ये तो मैंने आप लोगों को बता करके आंसर बता दिया कि कितना आ रहा है। इस पॉइंट के लिए देखिए 0.42 के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो 0.42 इसमें क्या करना रहता है, उसमें जैसे डिवाइड करना रहता है, इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है। तो इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आया, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.42 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, 0.84। तो जो ये डिजिट रहता है उसको आपको इस तरफ नोट करना होता है, ठीक है। इसको यहाँ उठा करके रख लीजिए 0। अब जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, उसको आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.84 इंटू 2, ठीक है। अब 0.84 इंटू 2 कितना हुआ देख लीजिए, 8 हो गया, 16 कैरी 1, 1.68 आया। तो यहाँ लिख देते हैं हम 1.68, ठीक है। 1.68 हम लोगों ने लिख लिया।
अब जो ये है उसको आपको यहाँ रखना है, जो बचा हुआ है, और जो बचा हुआ पोर्शन है 0.68 उसको आपको यहाँ लिखना है 0.68 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा 16, कैरी 1 12 13, कैरी 1 1.36। तो यहाँ पर 1.36 लिखिए, 1.36 आपको लिखना है, लेकिन आपको ले जाना क्या है, ले जाना सिर्फ और सिर्फ 1 है। इस 1 को यहाँ लिख लीजिए और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको यहाँ लिख लीजिए। तो 0.36 इंटू 2 हो जाएगा। तो अब ये सोच रहे होंगे कि आप कब तक करें, तो 0.72 आएगा, इस 0 को यहाँ ले जाना है। तो जब तक आपका मन करे तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 डिजिट तक रोक दिया जाता है, आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इस डायरेक्शन में आप लोगों को लिखना है। तो ये पॉइंट वाला जो नंबर था 0 1 1 0 बेस 2, और इस तरफ 105 का जो आ रहा था वो तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, एज इट इज ही रहेगा। तो 0 1 1 0 आगे और सॉल्व करेंगे तो आगे आते जाएगा। तो यही तरीका होता है कन्वर्ट करने का। यहाँ पर स्पेलिंग आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये कोवर्ट नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो प्रोसीजर अब सबके लिए सेम रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, मतलब जहां पर हम बेस 2 कर रहे हैं, अगर 8 में बोलेगा तो 8 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फटाफट हो जाता है, ठीक है, ये फटाफट से हो जाता है। अब अगर आप लोगों को करना है, मान लीजिए कन्वर्ट 0.64, ये डेसिमल वाला है, इनटू बेस 8, मतलब समझ में आया कि अब हम लोगों को इस पॉइंट वाला देखना है, 8 में बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कोई भी प्रोसीजर में दिक्कत नहीं है। 0.64 इंटू 8 करेंगे तो कितना आया देख लीजिए, यहाँ पर मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 8, 5.12 आया, 5.12। तो इस 5 को हम लोगों को लिखना है यहाँ पर, और इस 0.12 को हम लोगों को यहाँ उतार के लेके आना है। 5.12 नहीं करना है, 0.12 करना है, ठीक है। फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.96। तो इस 0 को आपको उठा के यहाँ रखना है, ठीक है। सिमिलरली 0.96 इंटू 8 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 7.68 है। तो इस 7 को उठा करके यहाँ रखना है, और 0.68 इंटू 7 करना है। तो यहाँ पर 0.68 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 4.76। इस 4 को उठा करके यहाँ रखना है। तो सिर्फ यही प्रोसीजर है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कोई टफ है। लिखना कहाँ से आप लोगों को, अब इस डायरेक्शन में डाउन तरफ लिखना है। वहां पर हम लोग अप में देख रहे थे, यहाँ डाउन देखना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.5074 बेस 8 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये आप लोगों को। तो ये कन्वर्जन करने का तरीका होता है। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर होगा। 0.64 यानी कि पॉइंट के बाद के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 कर रहे हैं। जो भी नंबर आया यहाँ पर इसको उठा के यहाँ रिमाइंडर रख दिए, और 0.12 बचा इंटू 8 करेंगे तो 0.96, 0 यहाँ रख दिए। तो ये प्रोसीजर होता है कन्वर्जन करने का। सिमिलरली अब एक बचा है तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा पूरा कन्वर्जन जो है वो इधर कंप्लीट हो जाएगा, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल ऑक्टल भी हम देख लेंगे। आइए हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कन्वर्ट करना है 0.64 बेस 10 को हमको करना है हेक्साडेसिमल में। तो यहां से फिर से अगर करना चाहें हम तो 0.64 इंटू 16 इज इक्वल टू, देख लेते हैं कितना आता है। आप भी मुझे फटाफट करके बताइए। तो ये आया है 10.24। तो इस 10 को आपको यहाँ रखना है। अब आप सोच रहे हो मैम 10 कैसे लिखे, तो 10 क्या होता है, A B C D E F। ये आप हमेशा अपने साथ लिख करके चले, ठीक है। अब 10 का मतलब हो जाएगा A,
बचा क्या 0.24, तो उसको यहाँ पर आप लिख लीजिए 0.24 इंटू 16 इज इक्वल टू, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.84। इस 3 को आपको यहाँ लिखना है और 0.84 इंटू 16 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 13.44। अब इस 13 की जगह हम लोग को क्या लिखना है D। तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे। एक और लिख लेते हैं 0.44 इंटू 16 जब आप करेंगे तो 7.04 आया। इतना आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इतना करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में हम लोगों को लिखना है A3D7, A3D7। पॉइंट के बाद का मैं ये बता रही हूँ, पॉइंट के पहले का नहीं बता रही हूँ। पॉइंट का पहले का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है आपको कन्वर्ट करने का फ्रॉम दी डेसिमल टू एनी बेस r। ठीक है, ये मैं रब कर दे रही हूँ। आई थिंक इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों से इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब जो कन्वर्जन बचा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था बाइनरी से हेक्साडेसिमल एंड, ठीक है, देखिए अब जो कन्वर्जन करेंगे हम फर्स्ट, अब जो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं फ्रॉम बेस 2 से बेस 8 में और बेस हम 16 में देखेंगे। ठीक है, बेस 8 से बेस 16 में। तो एक मैं आप लोगों को काउंटिंग लिख लेती हूं पहले। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। जब आप बेस 8 में देखते हैं तो 0 से 7 तक जाता है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 बिट वैल्यू लिखनी है। ठीक है, 3 बिट वैल्यू लिखनी है। तो ये तो आपको पता ही है 3 बिट क्या होता है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो हमेशा ऐसे ही 3 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। चाहे तो आप इसको आप कन्वर्ट करके भी देख लेंगे। जो मैंने प्रोसीजर बताया है बाइनरी से डेसिमल का, तो आप लोगों को यही आएगा। ठीक है, समझ में आया। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब 16 के लिए जैसे मैंने बताया है, 16 के लिए बताया है मैंने, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो इसको अब हम लोगों को पता है कि 4 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो 4 बिट से रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, चाहे तो आप अपने तरीके से लिख लीजिए। 0 0 अल्टरनेट में मैंने बताया था, देख लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो 0 से 15 के बीच में हम लोगों को जब भी लिखना है तो 4 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और जब हम 0 से 7 कर रहे हैं तो 3 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये तरीका होता है। सॉरी। अब उसके बाद क्वेश्चन मान लीजिए कोई हम लोगों का बाइनरी नंबर है, कोई भी बाइनरी नंबर हम ले लेते हैं 101110.11010110। मान लीजिए ये कोई बाइनरी है, नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में। हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो क्या प्रोसीजर होता है, देखिए एकदम इजी प्रोसीजर है मेरे हिसाब से। सबसे अगर आपको इजी कन्वर्जन पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। देख लीजिए, तो हमें पता है कि 8 जब भी बेस रहेगा तो 3 बिट से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जब भी आप इस डायरेक्शन में जाएंगे यहां से,
तो आप लोगों को यहाँ 3-3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। देख लीजिए, ये 3 पेयर हो गया, ये 3 पेयर हो गया, अब ये 3। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ तो एक कुछ भी नहीं है पेयरिंग, तो यहाँ आपको वर्चुअल 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर मैं नोट कर लेती हूँ, 101110.11010110 यही नंबर है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोगों को ऐसे पेयरिंग करनी पड़ेगी 3-3 की। यहाँ पर नहीं है तो वर्चुअल 0 आप ऐड कर दीजिए। तो ये इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से पेयरिंग होगा। जब आप इस डायरेक्शन में पॉइंट के बाद हमेशा इस डायरेक्शन में देखते हैं तो यहाँ से पेयरिंग होगा। तो ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 2 वर्चुअल 0 ऐड कर दिए। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब इसके करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए। 110 करस्पॉन्डिंग होता है 6 के, 110 करस्पॉन्डिंग होता है 6 के, और 010 होता है करस्पॉन्डिंग 2 के। पॉइंट के बाद 110 6 के, 1015 के, 000। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो ये हो जाएगा बेस 8 में 266.650 बेस 8। ठीक है, बेस 8। अब चाहे तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कैलकुलेटर में अपने सॉल्व करके देख लीजिए, वहां पूरा फंक्शन होता है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको इतना ही आंसर आएगा। तो 3 बिट से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये आपका तरीका होता है। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा। इस क्वेश्चन के लिए इसका ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ आप डबल एरो भी कर सकते हैं, और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हम लोगों ने अभी देख लिया, ये हम लोगों ने देख लिया। अब 16 के लिए देख लेते हैं। तो आपको डेफिनेटली अंदाजा लग गया होगा कि 16 के लिए आप लोग को कितने की पेयरिंग करनी पड़ेगी, 4-4 की आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 4-4 की आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, 101100011010100011। ये बेस 2 है, चाहे आप कितने भी नंबर लीजिए इजीली ये सॉल्व हो सकता है। तो ये नंबर अब देखिए, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि समझ में आ गया है। तो 4-4 का मैं पेयरिंग कर रही हूँ, 2 वर्चुअल 0 यहाँ से यहाँ से। तो 1101 यानी कि क्या मतलब है, देख लीजिए 13, और यहाँ 13 का मतलब क्या होता है, ABCDEF। बिल्कुल सिंपल है। 1101 मतलब 13 का मतलब होता है D। 1100 का मतलब होता है 12, और 12 का मतलब होता है C। 0010 का मतलब होता है 2। पॉइंट के बाद भी देख लीजिए, 1101 का मतलब होता है D, 0011 का मतलब होता है 3। तो इसका आंसर जो आएगा बेस 16 में ये हो जाएगा 2CD.D3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई थिंक ये आपको कन्वर्जन क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। बट आई थिंक ये एकदम इजी है और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि मैम 8 से 16 के बीच में या फिर 16 दिया रहा तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया, ये कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन कि बेस 16 दिया रहा, बेस आपको 2 में कन्वर्ट करना हो, या फिर बेस 8 दिया रहा और 2 में कन्वर्ट करना हो। जस्ट ऑपोजिट प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑपोजिट प्रोसीजर है मतलब अगर कोई बेस 16 वाला क्वेश्चन है आपके सामने, सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन CAD.2B, ये बेस 16 है, आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो अब सिंपल प्रोसीजर जो हमने अभी किया था, अभी हम लोगों को उल्टा करना है, यानी कि एक एक बिट को हम लोग को 4-4 से रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो C यानी कि 4 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए 12 यानी कि 1100, A का मतलब हो जाएगा 10, 1010, D का मतलब हो जाएगा 13, 1101, 2 का मतलब हो जाएगा 0010, B का मतलब हो जाएगा 11, 1011।
तो ये आपका आंसर फाइनल। इतना सिंपल है, सोचिए ये कन्वर्जन। और अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप ये स्किप कर जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, एक एक प्रोसीजर को नोट करते हुए चलिए और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब सिंपल सा है, अगर ऑक्टल से बाइनरी जाना है तो जहां हम 4 से रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां हमको 3 बिट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 327.41 बेस 8 से कन्वर्ट करना है हम लोगों को बाइनरी में। तो अब एक एक बिट से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा, डेफिनेटली बात है, 3 बिट से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा। 3 का मतलब क्या है देख लीजिए, 011, 2 का मतलब है 010, 7 का मतलब है 111, पॉइंट के बाद 4 है तो 100 एंड 001। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 011, 010, 111 पॉइंट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इतना आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई दिक्कत है, कन्वर्ट करना आसान है। अब एक लास्ट जो बच गया है, आप सोच रहे होंगे कि मैम इन दोनों में से कैसे कन्वर्ट करें, यानी हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाए, ऑक्टल में से हेक्साडेसिमल कैसे जाए। तो देखिए प्रोसीजर ये बिल्कुल सेम है, तो इसी से ही आपको जाना पड़ेगा, इसी से ही आपको जाना पड़ेगा। ये बेस 8 में था, ये बेस 2 में आ गया। अब इसको आपको हेक्साडेसिमल में करना है, तो आपको फिर इसी को क्या करना पड़ेगा, 4 का पेयरिंग कर देना पड़ेगा। यहाँ 0 0 0 और यहाँ से इस तरफ, तो यहाँ पर 2 वर्चुअल 0 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 011 मतलब 7, 1101 का मतलब हो जाएगा D, और ये 0.1 ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा 4। तो ये बेस 16 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ऑपोजिट प्रोसीजर है। तो ये आपका 8 था, 8 से 2 में जाना पड़ा, बाइनरी के बाद हेक्साडेसिमल हो गया। तो ये पूरा कन्वर्जन था, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान है। अगर आप एक एक कंसेप्ट और एक एक प्रोसीजर याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों से आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। मैंने पूरा का पूरा आप लोगों से डिस्कस किया है कि कैसे आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। और भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर गेट में अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर ESC में क्वेश्चन आया है, या फिर कोई भी PSU में आया, उसका क्वेश्चन हम उठा करके देखेंगे। और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कोड की बात करेंगे कि वेटेड कोड क्या होता है, नॉन वेटेड कोड क्या होता है, BCD कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड क्या होता है, सबके बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो बने रहिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।